हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था क्वेश्चन डी तक सॉल्व कर लिया था, पार्ट डी तक। ओके, देखो ये जो चल रहा है हमारा वीडियो, ये चल रहा है एमपीएच 003 की सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, समर 2024 का पेपर। हमने कर लिया था क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट ए हो गया था, पार्ट बी हो गया था, पार्ट सी हो गया था, पार्ट डी भी हो गया है। आज हम करेंगे ई, पार्ट ई, मतलब इस वीडियो में पार्ट ई करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? एक्सप्लेन द प्रोसेसेस थ्रू which domains in a ferromagnetic material change under the influence of external magnetic field। यही क्वेश्चन है, अब इसका आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लें, और अगर आपके पास पेपर है तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप नोट कर लें, सही रहेगा। अब हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, फिर से देख लो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन द प्रोसेसेस थ्रू व्हिच डोमेन्स इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसका आंसर लिखते हैं। पहले डोमेन होता क्या है, डोमेन के बारे में लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन यही है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई। इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था वो था ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। डी हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम सॉल्व कर रहे हैं ई। डोमेन, इसका आंसर लिख रहे हैं। डोमेन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यही है क्वेश्चन कि व्हाट इज डोमेन। डोमेन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लिखिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल्स which respond very strongly
presence of magnetic field. To the presence of magnetic fields. ओके, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के क्रॉस अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिलता है मैग्नेटिक मटेरियल के तरफ से। एक्चुअल में होता क्या है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो डोमेन्स होते हैं, मतलब एटॉमिक डायपोल्स जो होते हैं, एटॉमिक डायपोल्स स्ट्रांगली अलाइंड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब देखो इस मैं लिख रहा हूं, इन सच मटेरियल्स द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ द एटम्स टेंड टू अलाइन पैरेलल टू ईच अदर। एटॉमिक डायपोल जो है वो ट्राई करता है अलाइन करने की एक दूसरे के पैरेलल। हाउएवर सच एन अलाइनमेंट हाउएवर such an alignment does not occur over the entire material। rather it occurs
over a small volume, it occurs over a small volume और उसी स्मॉल वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, नोन एज डोमेन। मतलब सिमिलर सेम डायरेक्शंस में जो एटॉमिक डायपोल्स होते हैं वो एक ग्रुप में होते हैं, तो अब वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो जितने वॉल्यूम में सेम डायरेक्शंस वाले सभी डायपोल्स एक साथ रहते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं, उस वॉल्यूम को। ठीक है, अभी हम आगे डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, बताते हैं। अब देखो, अब एप्लीकेशंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का जो आगे कहा जो पार्ट है, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेसेस थ्रू विच डोमेन्स इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं अक्रॉस द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो क्या क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। When an external magnetic field is applied it exerts a torque on the magnetic moments। मतलब मैग्नेटिक जो एटॉमिक डायपोल्स है उस पर टॉर्क एक्ट होगा, तो वही लिखा जा रहा है, इट एक्सर्ट्स अ टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक moments of the domains। तो डोमेन्स के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स है, उस पे क्या होगा, टॉर्क एक्ट होगा। और टॉर्क होगा तो उससे क्या होगा कि कुछ डोमेन्स जो है वो क्लोजली अलाइंड हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, डोमेन में जो एटॉमिक मोमेंट्स है, एटॉमिक मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, उस पर क्या होगा, टॉर्क एक्ट होगा। और टॉर्क क्या करेगा, उसे रोटेट कराएगा, रोटेट करा करके किधर लाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो कुछ डायपोल्स क्या होते हैं, कुछ डोमेन्स क्या होते हैं कि क्लोजली अलाइंड हो जाते हैं एक्सटर्नल फील्ड के साथ। और अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा अलाइनमेंट होगा, डोमेन की साइज उतनी ज़्यादा इंक्रीज करती जाएगी, डोमेन का वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा।
ठीक है, तो वही लिखना है आपको। सम डोमेन्स में अलाइन मोर क्लोजली में अलाइन more closely with the external field leading to an increase in their size, leading to an increase in their size. When an external magnetic field is applied, it exerts a torque on the magnetic moments of the domains. Some domains may align more closely with the external field, leading to an increase in their size. Clear? मतलब ये है कि जैसे जैसे डोमेन अलाइंड होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, डोमेन की जो साइज है मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो इसमें मैं डोमेन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डोमेन है इसमें जितने भी एटॉमिक डायपोल्स हैं उन सभी का डायरेक्शन सेम है, यही डायरेक्शन है। और तो ये जो मैंने दिखा रहा है सिंगल एरो जो दिखा रहा है, ये मैंने दिखाया है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। मतलब ये समझो कि इस डोमेन में जितने भी एटॉमिक डायपोल्स हैं सभी का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैंने दिखा रखा है इस डायग्राम में। ये डोमेन इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इसमें मान लो डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक मोमेंट का। और ये सिचुएशन जब है जब हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया है तब है। मतलब यहाँ पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो वो जीरो है। अब हम फील्ड अप्लाई करते हैं। फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, एटॉमिक डायपोल्स अलाइंड होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, ये अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन है वेक्टर बी,
तो डोमेन की साइज इंक्रीज कर गया, देख रहे हो। जैसे जैसे अलाइनमेंट होता जाएगा, तो अब कौन सा डोमेन का साइज इंक्रीज करेगा, ध्यान दो, ये देखो, ये डोमेन इंक्रीज करे इसका साइज, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में क्लोजली अलाइनमेंट अगर होगा तो सेम डायरेक्शन वाले एटॉमिक डायपोल्स एक ही डोमेन के अंदर आना चाहेगा। तो सिमिलर डायरेक्शंस वाला एटॉमिक डायपोल सेम वॉल्यूम सेम डोमेन के अंदर आ जाएगा और डोमेन की साइज इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये लिख लो, डोमेन ग्रोथ कहते हैं इसे, डोमेन ग्रोथ। डोमेन ग्रोथ, देखो जैसे मैं ऐसे कहूँ कि ऐसा है कि बहुत सारे डायपोल्स हो सकता है कि इस तरह से इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। और ये जो है एटॉमिक डायपोल्स इस वाले डोमेन में इस तरह है। अगर हम अप्लाइड फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं फील्ड, तो ये सभी जो है फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, अलाइंड हो जाएगा। तो फिर ये इसी डोमेन के अंदर आ जाएगा, सेम सिमिलर एटॉमिक डायपोल्स जो होगा एक ही डोमेन में आ जाएगा, और डोमेन की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अलाइनमेंट के बाद। ओके, तो अब बात करें हम डोमेन ग्रोथ। डोमेन ग्रोथ यही है, इसी को हम डोमेन ग्रोथ कहते हैं, डोमेन की साइज इंक्रीज करता जाएगा। इसे लिख लें, एज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, अच्छा एक और बात, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हम स्ट्रेंथ इंक्रीज कराते जाएं, अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कराते जाएं, तो और ज़्यादा स्ट्रांगली अलाइंड होगा एटॉमिक डायपोल्स, मतलब डोमेन्स की ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उतना उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा जितना स्ट्रॉन्गर फील्ड अप्लाई करोगे। तो लिखो, एज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड strengthens domains that are aligned मतलब ये समझो कि अगर दो डोमेन सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तो वो दोनों डोमेन मिलकर के एक डोमेन हो जाएगा, मतलब डोमेन का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, डोमेन की साइज इंक्रीज कर गया। विद द फील्ड विल ग्रो आर अलाइंड विथ द फील्ड विल ग्रो। ठीक है, दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस is known as
डोमेन डोमेन वॉल मोशन, डोमेन वॉल मोशन वेयर द बाउंड्रीज बिटवीन डोमेन शिफ्ट। समझ गए ना? when where the boundaries between domains shift, allowing the aligned domains to expand, allowing the aligned domains aligned domains to expand। समझ आया? मतलब ये है कि जैसे अगर हम कहें कि समझने के लिए देखो, अगर हम कहते हैं कि ये हमारा एक ऐसे डोमेन दे दिया कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ भी एक बना दो ऐसे, और इसमें जो डोमेन्स हैं वो इस तरह से, मतलब जितने भी एटॉमिक डायपोल्स हैं इस तरह से इस डायरेक्शन में है, और इसमें जो है ऐसे है, इस डोमेन में ये डायरेक्शन एटॉमिक डायपोल्स का, इसमें डायरेक्शन ये है एटॉमिक डायपोल्स का, इस डोमेन में एटॉमिक डायपोल्स का डायरेक्शन मान लो ऐसा है, ऐसा है। अभी मैंने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया है, लेकिन जब भी हम फील्ड अप्लाई करते हैं, जब भी हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि हम फील्ड अप्लाई कर दिए इस डायरेक्शन में। अब क्या होता है कि इसमें से कुछ ये जो है डोमेन, इसमें से कुछ डायपोल्स, एटॉमिक डायपोल्स, मतलब कंप्लीटली अलाइंड हो गया अप्लाइड फील्ड के साथ इसके डायरेक्शन में। तो क्या होगा, इसमें एटॉमिक डायपोल्स का नंबर अब ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो इस डोमेन का साइज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये वॉल क्या हो गया, शिफ्ट कर गया डोमेन का। आया समझ में? क्लियर है? तो यही इसका कंसेप्ट है कि डोमेन जो है थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट यहाँ दिखा दो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अलाइनमेंट इसका दिखा दो इस तरह से, थोड़ा अलाइनमेंट इसका दिखा दो इस तरह से, मतलब ये है, ऐसा होता है फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये इसका थोड़ा सा डायग्राम आप दिखा सकते हो शिफ्ट करता हुआ। रुको मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। यहाँ तो मैंने बहुत सारे एटॉमिक डायपोल दिखा रखे हैं ना, तो होता क्या है कि डोमेन जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इन सबका एक ही एटॉमिक डायपोल मोमेंट दिखाते हैं डायग्राम में, इसलिए ये मैंने समझाने के लिए आपको ड्रॉ करके दिखाया। ऐसे भी दिखाओगे तो गलत नहीं होगा, रिजल्टेंट एटॉमिक डायपोल दिखाते हैं वहां पे, ठीक है। तो देखिए एक डायग्राम और यहाँ ड्रॉ कर देते हैं।
ये हम दे लिए एक, ये है एटॉमिक डायपोल रिजल्टेंट, ये एक दिखा दो एटॉमिक, ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट है रिजल्टेंट। फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। जब हम फील्ड अप्लाई कर देंगे तो जिस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करोगे उस डायरेक्शन में डोमेन क्या होंगे, अलाइन होंगे। और जैसे जैसे अलाइनमेंट होता जाएगा डोमेन की साइज इंक्रीज करती जाएगी, और डोमेन की साइज इंक्रीज करती जाएगी तो मतलब वॉल ऑफ डोमेन जो है वो क्या होगा, शिफ्ट करता जाएगा। तो मान लो इस तरह से हम इसका साइज यूं इस तरह से बड़ा दिखा देंगे अब, ठीक है ना, और बड़ा दिखा दो। मान लो ये साइज डोमेन का इंक्रीज कर दिया, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में जितना ज़्यादा अलाइनमेंट होता जाएगा डोमेन की साइज इंक्रीज करता जाएगा। तो इसमें फील्ड के डायरेक्शन में कंप्लीटली अलाइंड जो जो एटॉमिक डायपोल्स होता जाएगा डोमेन की साइज वो बढ़ती जाएगी, और वॉल ऑफ डोमेन जो है ये वॉल जो है वो शिफ्ट करता जाएगा। क्लियर है, समझ आया? इसमें भी दिखा दूँ कुछ कुछ अलाइनमेंट, नॉट कंप्लीटली स्लाइटली अलाइंड हो रहा है, कंप्लीटली अलाइंड नहीं हुआ है अभी भी। जो कंप्लीटली अलाइंड हुआ देखो उसका साइज ज़्यादा हो गया। तो ये है डोमेन ग्रोथ बोलते हैं इसे। क्लियर हुआ? इसी को हम कहते हैं डोमेन ग्रोथ। फिर आता है सेचुरेशन। सेचुरेशन मतलब जब कंप्लीटली अलाइंड हो जाता है। रुको, ये भी लिख लो, सेचुरेशन। इसके बारे में लिख लें, इवेंचुअली if the external magnetic field is strong enough, if the external magnetic field is strong enough, is strong enough, the material may reach जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट होगा तो हो सकता है कंप्लीटली अलाइंड हो जाए उसमें बहुत सारे डोमेन्स। तो क्या होगा, सेचुरेशन स्टेज कहेंगे उसी को। ऑलमोस्ट जब डोमेन क्या हो जाएगा, अलाइंड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या होगा कि मटेरियल की जो मैग्नेटाइजेशन होगी वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो क्या लिखा, इवेंचुअली इफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इनफ द मटेरियल में रीच a state of saturation, a state of saturation। ठीक है, a state of saturation, ठीक ही था स्पेलिंग। चलो फिर से लिख देते हैं, where almost all domains are aligned,
ऑलमोस्ट all domains are aligned with the external field, the field maximizing the material's magnetization. Maximizing the material's magnetization. ठीक है, तो इसे समझने के लिए आप या फिर खुद आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो आप कि देखो ये डोमेन है। अब इस डोमेन में मतलब ये मटेरियल आ गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और यहाँ पे हम इस तरह से डोमेन दिखा देते हैं। ये है एटॉमिक डायपोल्स, मतलब डायपोल मोमेंट। अब हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। तो ये अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएं, अप्लाइड फील्ड, स्ट्रॉन्ग अप्लाइड फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करें, ये आ गया वेक्टर बी, तो सारा का सारा डोमेन अगर अलाइंड हो गया फील्ड के डायरेक्शन में, तो बस एक ही डोमेन हो गया सारा। समझ में आया? जितने भी इसके अंदर एटॉमिक डायपोल्स हैं सभी कंप्लीटली अलाइंड कर जाए अगर अप्लाइड फील्ड के साथ, तो फिर सभी डोमेन्स का डायरेक्शन तो सेम हो गया, मतलब सभी एटॉमिक डायपोल्स का डायरेक्शन तो सेम हो गया। जब सेम डायरेक्शन हो गया तो अभी एक ही डोमेन के अंदर आ जाएगा। आया समझ में? कंप्लीटली अलाइंड हो गया ये, इसे बोलते हैं सैचुरेशन। क्लियर? समझ आ गया? ओके, तो आज ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी पार्ट्स मैंने कर दिए। 5 क्वेश्चन थे, ए बी सी डी ई, तो ई तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन ही करने होते हैं, 3 आउट ऑफ 5। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, टोटल हो गए 15 मार्क्स। अगर और आपको पता है ना 40% पासिंग मार्क्स होते हैं, तो अगर 25 मार्क्स के क्वेश्चन है तो कम से कम 10 प्लस मार्क्स होने चाहिए। 10 नंबर होता है 40%, 10 नंबर से ज़्यादा है तो अच्छी बात है। तो अगर 2 क्वेश्चन भी अच्छे से कर दें आप, तो आप बस पास कर जाएंगे। कोशिश करें कि 50% प्लस मार्क्स, 50% प्लस कर दें आप, 15 नंबर आ जाए, 20 नंबर आ जाए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन 2 में से एक करना है। ठीक है, पेपर मैं अगर आपको दिखाऊं अभी, देखिए पेपर, पेपर रहा ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही क्वेश्चन करना है, 1 into 10, 10 मार्क्स के, और 2 दिए गए हैं, 2 में से कोई एक करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आंसर एक बार और आप देख लें, ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, आप अपना नोट्स बना लें, इसे रट लें,
जैसे रेडी करना है, अपना प्रिपेयर करना है, कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।